If you are struggling to study, or if you are wondering how to get back to your study track, or if you are feeling guilty about your wasted time, then listen carefully. Your past mistake doesn't define you. Every successful student face this phase, right? So they choose to restart today, not tomorrow, not next Monday. That's why they are success. So you have to start now. Today is your fresh beginning. So just start. Hello, मैं हूँ भूमिका दीपाला. Welcome and welcome back to my channel. So today I thought to start a study vlog series. This is day 0 of study vlog series. Day 0 because today in this video there is no study time, but there is a routine discussion what I do in day in as a banking aspirant. So first of all, I am repeater. I gave exams last year. SBI PO को छोड़ के सारे एग्जाम्स दिए थे. प्री क्लियर हुआ, मीन्स कुछ नंबर की वजह से रह गया. RBI असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ. स्कोर कार्ड आएगा तो पता चलेगा. वैसे मेरे को पहले से ही पता था कि नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ 90 प्लस जाती है और मैंने अटेम्प्ट सिर्फ 90 किए थे. सो आई नो मुझे होप नहीं थी, फिर भी एक होता है कि शायद लक से हो जाए. सो आज से फ्रेश स्टार्ट टारगेटिंग SBI PO एंड IBPS PO अलॉन्ग विथ अदर बैंकिंग एग्जाम्स. सो आई मेड टाइम टेबल रूटीन, राइट. मेरा सिलेबस जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है इसलिए मैंने उस हिसाब से बनाया है. प्रैक्टिस मैंने क्लासेस ज़्यादा नहीं रखे हैं. मैंने मेन क्लास रखे हैं, सिर्फ 3 to 4 आवर्स क्लासेस को दूंगी. बाकी मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करूँगी, मॉक पे फोकस करूँगी. तो मैंने उस हिसाब से बनाया. तो देखते हैं क्या है और डिस्कस करते हैं आज वो. और मैं अपने स्टडी को कैसे ट्रैक करती हूँ, कैसे उसको वीकली, मंथली, डेली ट्रैक करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो भी डिस्कस करूँगी. तो एंड तक ज़रूर बनी रहेगा. सबसे पहले मैंने डायरी में लिख लिया अपना प्लान, टाइम टेबल के कैसे क्या करना है. तो सबसे पहले मैंने टाइम को डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता था मुझे 12 आवर प्लस स्टडी करनी है. तो मैंने क्लासेस को 3 घंटे दे दिया. वो क्लासेस है जो मैंडेटरी है. ये जो 3 आवर वाली क्लास है वो मैंडेटरी. मैं सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स का क्लास करती हूँ. उसके बाद डेली करंट अफेयर एंड देन एडिटोरियल. इसके मैंने 3 घंटे अलग से निकाले हैं. उसके बाद मैंने क्वांट के लिए 2 घंटे, जो क्योंकि क्वांट वीक होता है. रीजनिंग मेरा स्कोरिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और क्वांट में मैं थोड़ी वीक हूँ अर्थमेटिक और उसमें. सो इसलिए उसके लिए 2 आवर्स अलग से ही निकाल दिए. रीजनिंग के लिए 1.5 आवर्स, जिसमें मैं मेंस के पजल्स एंड वो सारे फोकस करूँगी उसके ऊपर. फिर इंग्लिश के लिए 1.5 घंटे, उसमें RC, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर के क्वेश्चन, ये सब की सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी. उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस. मैंने एक बार उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, बट उसको बहुत टाइम हो गया इसलिए मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ. और वो सो मैंने सोचा मैं फिर से इसे एकदम अच्छे से रिवाइज़ करूँ, अच्छे से नोट्स बनाऊँ. तो उसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाला है. फिर मॉक एंड उसका एनालिसिस, और बाद में पूरे दिन में जो भी किया उसका रिवीजन. और इस सब को मिला के 12 घंटे से ऊपर की स्टडी हो जाती है मेरी. उसके बाद मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मंडे टू सैटरडे एंड संडे, ताकि मैं संडे को मेंस पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. और जो मॉर्निंग के 3 क्लासेस होते हैं वो संडे को नहीं होते, तो उसके अलावा मैं और कुछ कर पाऊँ. तो सबसे पहले मैंने टाइम को डिवाइड कर दिया है और उसमें मैंने टास्क लिख दिया है मुझे क्या करना है. इसमें अगर मुझे लगा तो मैं कोई चेंजेस कर सकती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि रोज़ एक जैसा नहीं होता है. कभी कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कुछ कम पढ़ लेते हैं कोई सब्जेक्ट. तो उस हिसाब से मैं चेंज करूँगी. बट अभी तो मैंने ये सोचा कि मैं इस तरीके से करूँगी. सबसे पहले मॉर्निंग में 6 से 9 का स्पीड में करंट अफेयर एंड एडिटोरियल का सेशन एक रख दिया है. फिर 9 से 9:30 इंपॉर्टेंट वर्कअप की नोट्स और CA का लिटिल शॉर्ट नोट्स बना लूँगी, समथिंग लाइक दैट. 9:30 से 11:30 सेशन 1 क्वांट, जिसमें मेरे जो भी वीक एरियाज है उस सब का मैं प्रैक्टिस करूँगी. नोट्स बनाई है मैंने क्लास की, वो रिवाइज करूँगी और टॉपिक वाइज टाइम के साथ में सॉल्व करूँगी क्वेश्चन. उसके बाद मैं एक ब्रेक लूँगी 10:30 से 11:45, 15 मिनट का. उसके बाद सेशन 2 रीजनिंग के लिए मैंने रखा है 1.5 घंटे का. उसमें मैं पजल्स करूँगी या फिर मैंने बैच लिया हुआ है उसमें रिपीटर्स की जो क्लासेस है मेंस लेवल की वो करूँगी मैं. उसके बाद लंच एंड थोड़ा रेस्ट. उसके बाद सेशन 3 होगा इंग्लिश का. उसमें मेरा जो भी वीक एरिया है उस पर मैं फोकस करूँगी. उसके बाद मेरा फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन होगा, जिसमें मैंने आशीष सर का साथी बैच है मेरे पास, मैं उसमें से करूँगी बैंकिंग अवेयरनेस वो सब कवर. उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, फिर मॉक टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस, फिर डिनर, फिर वॉक एंड फिर रिविजन. इसी तरीके से मैंने संडे के लिए बना दिया है. मॉर्निंग में क्वांट का रिवीजन होगा, फार्मूला, स्पीड मैथ्स एंड जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे पूरे वीक में और डिफिकल्ट लगे होंगे वो मैं फिर से रीअटेम्प्ट करूँगी. फिर वीक के लिए एडिटोरियल रिवीजन, वॉकअप्स के नोट्स बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड उस सब का रिवीजन. फिर थोड़ा ब्रेक. उसके बाद सेशन 1 इंग्लिश इंप्रूवमेंट, उसमें मैं RC करूँगी, एरर डिटेक्शन करूँगी, पैराजम्बल करूँगी, वॉकअप का रिवीजन करूँगी एंड मैं शायद ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट की रिवीजन करूँगी. उसके बाद मैं थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक लूँगी. उसके बाद सेशन 2 होगा करंट अफेयर, जिसमें मैं वीकली एंड मंथली रिवीजन करूँगी. करंट अफेयर का मंथली मैं करूँगी साथी बैच से ही, उसमें आशीष सर का मंथली रिवीजन का आता है करंट अफेयर का क्लासेस. और वीकली मैं यूट्यूब पर उनका MCQ वाला क्लास आता है वो मैं करूँगी. और मैंने जो भी नोट्स बनाए होंगे शॉर्ट नोट, उससे मैं रिवीजन करूँगी. फिर लंच ब्रेक, फिर
फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो भी नोट्स मैंने पूरे वीक में बनाया होगा उसका रिवीजन करूँगी। उसके बाद 4:30 से 6:30 फुल ग्रांड मॉक वीकली। उसमें मैंने सोचा है फर्स्ट एंड थर्ड संडे को मैं फुल लेंथ मेंस का मॉक लूँगी, सेकंड एंड फोर्थ संडे को मैं फुल लेंथ एक प्री का मॉक एंड मेंस का कुछ सेक्शनल टेस्ट दे दूँगी। उसके बाद डिनर, फिर मॉक का एनालिसिस जिसमें मैं एक्यूरेसी चेक करूँगी, टाइम मैनेजमेंट, कहाँ किस सब्जेक्ट में क्या एरर हुआ, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसको मैं रीअटेम्प्ट करूँगी, वीक टॉपिक कौन से वो मैं नोट्स करूँगी। उसके बाद मैं रात को नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान बना दूँगी। दिस इज़ वॉट आई प्लान। अब मैं इसको फॉलो करूँगी और मैं इसकी छोटी छोटी क्लिप्स भी बना के थोड़ा स्टडी ब्लॉग टाइप बना के मैं पोस्ट भी करूँगी, जिससे मेरे कोई और बैंकिंग एस्पिरेंट हो शायद मोटिवेशन फील करें और वो भी रिस्टार्ट कर दे अपनी स्टडी और फिर से लग जाए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैंने इसको ऐसे वॉल पे लगाने के लिए, जिससे मैं डेली उसको देखूँ और मुझे समझ आए कि मुझे ये करना है, मैंने एक पोस्टर बनाया ChatGPT की मदद से। मैंने ये पूरा जो भी बनाया था उसी में उसका फोटो लेकर मैंने बनाया। ये है वो पोस्टर जो मैंने बनाया है ChatGPT की मदद से, जिसे देख के मैं डेली काम से मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिले कि मुझे ये करना है, ये टारगेट पूरे करना है, ये करना है। इसलिए अब मैं इसे ट्रैक कैसे करूँगी, तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रैकर का चार्ट भी बनाया हुआ है। सो ये है वो ट्रैकर चार्ट जो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने मेन टारगेट लिखे हैं जो भी स्टडी का है, जैसे कि स्पीड मैथ्स, करंट अफेयर, एडिटोरियल, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस, रिवीजन। और फिर मैं उसे डेली ट्रैक करूँगी, उसको चेक बुक्स में चेक करूँगी, किया होगा तो यस और नहीं किया होगा तो कैंसिल। फिर मैं कैसा वीक गया पूरा, ये जून मंथ का मैंने बनाया हुआ है कि मेरा फर्स्ट वीक कैसे गया, एवरेज स्कोर क्या था मॉक का एंड ऑल। इसके अलावा मैंने एक बुक भी बनाई है जिसमें मैं डेली के मॉक स्कोर लिखूंगी, एनालिसिस करूंगी उसका, और मैं देखूंगी कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा वीक सेक्शन है मेरे लिए, कौन सा वीक टॉपिक है सब्जेक्ट के अंदर, वो सब मैं ट्रैक करूंगी। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।